जन्म कुंडली को देख करके कैसे हम पता करें कि यह कुंडली मांगलिक है अथवा नहीं है। मांगलिक कुंडली का मतलब क्या होता है, क्या होता है अमांगलिक दोष। तमाम प्रकार की जानकारियों को जानने के लिए वीडियो को देखते हैं। जय माँ भवानी में ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्र आप सभी के समक्ष सनातन धर्म तथा संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारियों को प्रस्तुत करता रहता हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मांगलिक दोष होता क्या है। एक्चुअली में मांगलिक दोष होता ही नहीं है, होता है अमांगलिक दोष। लेकिन उसको हम सभी अ को साइलेंट करके मांगलिक दोष कहना शुरू कर दिए। इस विषय में प्रचलित श्लोक है, लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत। इस श्लोक को हम समझेंगे। इस चार्ट को आप देख रहे होंगे, इस चार्ट में एक जन्म कुंडली बनी हुई है। यह जन्म कुंडली मांगलिक दोष से युक्त है। इसको पहचानने के लिए हमें जानना होगा भावों को, इसमें कौन से भाव को क्या कहते हैं। तो इसको हम संक्षेप में जानेंगे। यहाँ जो 2 लिखा हुआ है इसको प्रथम भाव कहते हैं। 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक होगा, लेकिन इसको गिनेंगे 1 ही। 3 लिखा हुआ है द्वितीय भाव है, 4 तृतीय भाव, 5 चतुर्थ भाव, 6 पंचम भाव, 7 षष्ठम भाव, 8 सप्तम भाव, 9 अष्टम भाव, 10 नवम भाव, 11 दसम भाव, 12 एकादश भाव। यहाँ 1 लिखा हुआ है, वह व्यय स्थान अर्थात 12 भाव है। लग्ने अर्थात लग्न में, व्यय अर्थात 12वें भाव में, च पाताले पाताल अर्थात चतुर्थ भाव, जामित्रे जामित्र कहते हैं पत्नी को अर्थात सप्तम भाव में, च अष्टमे कुजे 8वें भाव में यदि मंगल बैठे हों तो यह कुंडली अमांगलिक दोष से युक्त मानी जाती है। भारतवर्ष में 2 प्रकार से मांगलिक दोष देखने की विधि है। एक पद्धति है लग्न से मांगलिक, दूसरी विधि है चंद्र से मांगलिक। जिस राशि पर चंद्रमा होते हैं वही आपकी राशि मानी जाती है। तो इस चंद्र कुंडली को देखते हैं। यहाँ पर चंद्रमा कुंभ राशि पर बैठे हुए हैं। कुंभ राशि से मंगल कितने नंबर पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा से सेम टू सेम वैसे ही देखेंगे। चंद्रमा से चौथी राशि, 7वीं राशि, 8वीं राशि, चंद्रमा से 12वीं राशि पर यदि मंगल बैठते हैं तो वह कुंडली चंद्र मांगलिक मानी जाती है। पति की कुंडली में यदि लग्न मांगलिक अथवा चंद्र मांगलिक योग यदि पाया जाता है तो उनकी पत्नी की आयु 8 वर्ष के भीतर खत्म हो जाती है, निधन हो जाता है। और यदि कन्या की जन्म कुंडली अथवा चंद्र कुंडली में ऐसे योग होते हैं तो उनके पति का निधन हो जाता है अथवा वैधव्य योग की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रकारों ने कुछ उपाय बताए हैं। केवल यदि शनि अष्टम भाव में बैठे हैं तो वह वर चिरंजीवी माना जाता है। यदि कन्या की कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठे हैं तो कन्या चिरंजीवी मानी जाती है। इन कारणों से उसका दोष कम हो जाता है। और कुछ उपचार भी बताए गए हमारे धर्मशास्त्रों में। कन्या की कुंडली मांगलिक योग से युक्त है और यदि उसके लिए किसी वर की प्राप्ति नहीं होती है और कन्या यदि रजस्वला हो चुकी है तो उसके मांगलिक दोष का शमन माना जाता है। दूसरी बात, यदि कन्या की कुंडली चंद्र मांगलिक अथवा लग्न मांगलिक है और वर की कुंडली चंद्र मांगलिक अथवा लग्न मांगलिक नहीं है तो कन्या का विवाह कुंभ या पीपल वृक्ष या वट वृक्ष से गोपनीय रूप से इस विधि को कराने के उपरांत वैवाहिक कार्य में अपने पुरोहित को स्वर्ण दान करना चाहिए। इससे चंद्र मांगलिक और लग्न मांगलिक दोष का शमन माना जाता है। वर की कुंडली में चंद्र अथवा लग्न मांगलिक दोष हो, जो कन्या यदि लग्न या चंद्र मांगलिक नहीं है उसके साथ उसका विवाह नहीं करना चाहिए। बीच में ही उनके साथ जो है छूट जाते हैं और वह दाम्पत्य जीवन उलझा हुआ सा रहता है। इस बात को सदैव ही ध्यान में रखना चाहिए। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रदत्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने संपर्क में साझा अवश्य करें। जय मां भवानी।